हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 2012 में जब शिवसेना चीफ बाल ठाकरे का देहांत हुआ, उस दौरान मुंबई में बंद लगाया गया। तो दो लड़कियों ने क्या किया, एक ने फेसबुक पे पोस्ट किया और एक ने कमेंट किया कि ये बंद नहीं लगाना चाहिए था। अब इस फेसबुक पोस्ट और कमेंट के बाद पुलिस ने इन दोनों लड़कियों को अरेस्ट कर लिया। अंडर विच लॉ? अंडर सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। अब ये लॉ कहता है कि अगर कोई भी इंसान इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से, ट्विटर से या फेसबुक से अगर कुछ ऐसा मैसेज शेयर कर रहा है विच इज ऑफेंसिव और विच इज कॉजिंग अनॉयंस टू द अदर पर्सन, तो उस इंसान को 3 साल तक की जेल या फाइन या दोनों हो सकता है। अब इस लॉ में क्या टर्म्स यूज किए गए, चलिए ये समझते हैं। तो सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट ऑफ 2000 कहता है पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन डिवाइस। एनी पर्सन हु सेंड्स बाय मींस ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस एनी इंफॉर्मेशन दैट इज ग्रॉसली ऑफेंसिव or for the purpose of causing annoyance, inconvenience, danger, obstruction, insult, injury, criminal intimidation, enmity, hatred और ill will, तो उस इंसान को इस लॉ के तहत 3 साल तक की जेल या फाइन या दोनों हो सकता है। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस लॉ में सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट ऑफ 2000 में जो टर्म्स यूज किए गए जैसे कि हेट्रेड, एनिमिटी, अनॉयंस, इंसल्ट, ये बहुत ही वेग टर्म्स है। यानी कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई सपोज आप पे कोई कमेंट कर रहा है तो हो सकता है आपके लिए वो चीज इंसल्टिंग हो लेकिन मेरे लिए वो चीज फनी हो। तो इसीलिए इस लॉ को एक लॉ स्टूडेंट श्रेया सिंघल ने चैलेंज किया इन दी सुप्रीम कोर्ट। कौन से लॉ को? सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट ऑफ 2000। और ये कहा कि ये इस लॉ में आर्बिट्रेरी और वेग टर्म्स तो यूज किए गए हैं, प्लस ये जो लॉ है ये हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी वायलेट कर रहा है। और उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज इंडिस्पेंसिबल इन डेमोक्रेसी। तो ये लॉ जो है हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल कर रहा है, वायलेट कर रहा है और इसमें बहुत ही वेग और आर्बिट्रेरी टर्म्स यूज किए गए हैं। तो इस लॉ का मिसयूज भी किया जा सकता है। इसीलिए उनका कहना यह था कि इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यूनियन ऑफ इंडिया का कहना था कि ये जो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A विच टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये कोई एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट तो नहीं है। इसमें रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2। लेकिन श्रेया सिंघल यानी कि पिटिशनर का कहना था कि रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस होना तो जरूरी है, लेकिन ये रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो आर्बिट्ररी नहीं होने चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, चलिए ये जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई लॉ अनफेयर है, कोई लॉ में अगर आर्बिट्रेरी या वेग टर्म्स यूज किए गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे के पूरे लॉ को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का यूज करके इस पूरे लॉ को नहीं बल्कि लॉ के एक हिस्से को, एक पार्ट को, यानी कि सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट ऑफ 2000 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया।